खौफ की अलामत मौला ताज मीर। दोस्तों, एक नाबीना शख्स हसास इदारे इंटेलिजेंस का सरबराह कैसे बन गया, जो खुद कुछ नहीं देख सकता लेकिन मुल्क के चप्पे चप्पे और दुनिया के हर साजिश पर उनका खड़ी से खड़ी नजर होता है। आखिर ये कैसे? आज एक ऐसे शख्स की कहानी से पर्दा उठा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सल्तनतों की कब्रिस्तान कहलाने वाली सरजमीन अफगानिस्तान, जहां सदियों से ताकत अंधी नहीं थी, लेकिन आज अफगानिस्तान के सबसे हसास खुफिया इदारे की क़यादत में बैठा शख्स खुद नाबीना है। वो देख तो नहीं सकता, लेकिन कहा जाता है कि इसकी नज़र पूरे दुनिया पर है। वो आंखों से महरूम तो है, मगर खुफिया फाइलों, दुश्मनों की चालों और आलमी ताकतों की एक एक हरकत से बाखबर है। सवाल ये नहीं कि वो अंधा है, लेकिन असल सवाल ये है कि वो इतना ताकतवर कैसे बन गया। ये कहानी है मुल्ला ताज मीर जवाद की। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से अफगान मुहाजिरीन पर जुल्म, जबर की दास्तान और UNCHR की माली इमदाद के हवाले से तफसील के साथ पहले से इस चैनल पर 2 वीडियोस बना चुका हूं, इसके बाद आप देख सकते हैं। अब आते हैं अपने असल कहानी की तरफ। ये कोई आम शख्सियत की कहानी नहीं, ये एक ऐसे इंसान की दास्तान है जो मैदान जंग से उठकर अफगानिस्तान के सबसे खुफिया इदारे जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस का नायब सरबराह बना। सितंबर 2021 के बाद जब तालिबान ने अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाला तो कई नाम सामने आए, लेकिन एक नाम खामोशी के साथ ताकत के मरकज में जा बैठा, मुल्ला ताज मीर जवाद। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे वो कहां से आया, किस माहौल में पिला, क्या तालीम थी, किस जंग ने उसकी आंखें छीन ली और वो कौन सी खुसूसियात हैं जिन्होंने उसे इतने हसास मनसब तक पहुंचाया। मुल्ला ताज मीर की इब्तिदाई जिंदगी दानिस्ता तौर पर पर्दे में रखी गई है। इसकी तारीख़ पैदाइश, सही मकाम पैदाइश और ख़ानदानी तफसीलात अवामी सतह पर शाये नहीं की गई। ये खुद एक मानी रखता है। अफ़गान तालिबान की खुफिया दुनिया में खामोशी सबसे बड़ी हिफाजत समझी जाती है। अलबत्ता मुस्तनद ज़राए के मुताबिक वो मशरक़ी अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, ऐसे इलाकों से जहाँ कबायली रिवायात, मजहबी मदारिस और मुसल्लह जद्दोजहद रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा रही हैं। तालीम, मदरसा, बंदूक और नज़रिया। मुल्ला ताज मीर की तालीम रिवायती जदीद इदारों से नहीं बल्कि दीनी मदारिस से जुड़ी रही। यही मदारिस तालिबान तहरीक की फ़िक्री बुनियाद हैं। कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और जिहाद का मखसूस बयानिया ने इसकी शख्सियत को तश्कील दिया। कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं, कोई मगरबी निसाब नहीं, लेकिन नज़्म, राजदारी और इताअत इसके किरदार का हिस्सा बनते चले गए। नौजवानी ही में वो तालिबान के अस्करी ढांचे में शामिल हो गया। ये वो दौर था जब अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज, नेटो और अफगान हुकूमत बराह रास्त एक जंग में थी। मुल्ला ताज मीर सिर्फ एक सिपाही नहीं था, वो जल्द ही इंटेलिजेंस, निगरानी और खुफिया नेटवर्क्स में नुमायां होने लगा। यहाँ से इसकी असल कहानी शुरू होती है। वो हक्कानी नेटवर्क से मुंसलिक रहा, वही नेटवर्क जो तालिबान के अंदर सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म और सबसे ज्यादा खतरनाक समझा जाता है। काबुल के बड़े हमले, गैर मुल्की अहदाफ और पेचीदा ऑपरेशंस, इन सब में हक्कानी नेटवर्क का नाम लिया जाता रहा और मुल्ला ताज मीर इसी निज़ाम का हिस्सा था। दोस्तों, एक जंगी कार्रवाई के दौरान वो शदीद जख्मी हो जाता है और उनकी बीनाई चली जाती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 उंगलियां भी ज़ाया हो जाती हैं। ये वो लम्हा था जहां अक्सर लोग जंग से किनारा कश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ एक मुख्तलिफ फैसला हुआ। नाबीना होने के बावजूद वो पीछे नहीं हटा, बल्कि ज्यादा खतरनाक, ज्यादा खुफिया, ज्यादा फैसला कुन किरदार में दाखिल हो गया। ताज्जुब की बात यह है कि नाबीना मगर इंटेलिजेंस में उरूज, यही वो पहलू है जो दुनिया को चौंका कर देता है। इंटेलिजेंस का शोबा देखने, पहचानने और मुशाहिदे पर कायम होता है, और यहाँ एक नाबीना शख्स इस निज़ाम की क़यादत में है। इसकी ताकत आंखों में नहीं बल्कि लोगों के इंतखाब, इत्तलात के तज्ज़िये और खामोश कंट्रोल में है। तालिबान दौरे मुज़ाहमत में वो निंगरहार में इंटेलिजेंस का सरबराह रहा, जहाँ दाइश खुरासान तालिबान के लिए भी खतरा थी। यहाँ मुल्ला ताज मीर ने इंटेलिजेंस नेटवर्क्स, मुखबिर सिस्टम्स और दाखिली सिक्योरिटी को मुनज़्ज़म किया। यही कारकर्दगी इसके उरूज की बुनियाद बनी। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद तालिबान की हुकूमत बनी और मुल्ला ताज मीर को मुकर्रर किया गया
जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस का नायब सरबराह। ये कोई अलामती ओहदा नहीं था। ये वो मकाम है जहां से अफगानिस्तान की दाखिली सलामती, दुश्मनों की निगरानी और हसास फैसले होते हैं। इसकी ज़ाती जिंदगी तकरीबन मुकम्मल तौर पर पर्दे में है। कोई अवामी इंटरव्यू नहीं, कोई सोशल मीडिया मौजूदगी नहीं, कोई खानदानी नुमाइश नहीं। यही चीज़ इसे मज़ीद खौफनाक बनाती है। वो शख्स जिसके बारे में कम से कम जाना जाए अक्सर ज़्यादा ताकतवर होता है। बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकार इसके माजी पर सवाल उठाते हैं। खुदकुश नेटवर्क्स, सख्त गिर नज़रियात और इलाकाई सलामती, ये सब इसके नाम के साथ जोड़े जाते हैं। लेकिन तालिबान हुकूमत के लिए वो एक काबिल एतमाद और आजमूदा फ़र्द है। मिल्ला ताज मीर की कहानी ये सिखाती है कि ताकत हमेशा नज़र आने वाली नहीं होती। कभी कभार वो खामोश होती है, नाबीना होती है, लेकिन गहराई से देख रही होती है। अफगानिस्तान जैसे मुल्क में जहां तारीख, जंग और सियासत एक दूसरे में गडमुड हैं, ऐसे किरदार रियासत का रुख मुतय्यन करते हैं। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्री किसी की तारीफ नहीं, ना मजम्मत। ये एक ऐसी हकीकत को समझने की कोशिश थी कि एक नाबीना शख्स कैसे अफगानिस्तान जैसे मुल्क का सबसे हसास इदारे की क़यादत तक पहुंचा। और ये सवाल छोड़ जाती है, क्या ताकत आंखों से देखी जाती है या ज़हन से? सब्सक्राइब।